जिंदाबाद 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 पटवा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सबसे पहले तो मैं पटवा समाज को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रदेश के चंदौली जनपद में पटवा समाज ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का काम किया और पूरे देश से कोई प्रदेश बाकी नहीं है और उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला बाकी नहीं है जहाँ से पटवा समाज के लोगों ने इस महाधिवेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित न किया हो। तो एक सफल आयोजन है, अच्छा कार्यक्रम है। पटवा समाज को मेरी तरफ से बहुत बधाई है, शुभकामना है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ऐसे छोटे छोटे समाज हैं उनको ज़रूर राजनीतिक हिस्सेदारी पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और राजनीतिक रूप से देश के विकास के साथ और उसकी मुख्य धारा से कैसे ये समाज जुड़े, मैं समझता हूँ कि ये सभी को चिंता करने का ये विषय है। मैं निश्चित तौर पर पटवा समाज के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके साथ ज़रूर बैठूंगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर पटवा समाज की कैसे राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम जरूर बैठकर विचार विमर्श करेंगे और ये अनिवार्य भी है। बगल में बिहार में भी चुनाव आने वाला है, वहाँ भी पटवा समाज की अच्छी संख्या है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, मैं उनके साथ एक दिन पटना जाऊंगा, वहाँ भी मैं संवाद करूंगा कि बिहार में कैसे पटवा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। तो ये अधिवेशन बहुत ही सफल है। आप देख रहे हैं कि माताओं बहनों की भागीदारी कितनी अच्छी है, हमारे युवा साथी जो हैं उनकी भी भागीदारी हुई है। तो एक तरीके से ऐसे कार्यक्रमों से राजनीतिक चेतना का जागरण होता है और पटवा समाज के इस महाधिवेशन ने इस बात को प्रमाणित किया है कि पटवा समाज बहुत तेज़ी से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए बेचैन दिख रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बार फिर पटवा समाज को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं सफल कार्यक्रम। मंत्री जी, आज अपने गृह क्षेत्र में आए हैं। इस समय औरंगजेब के मामले को लेकर के हल्ला मचा हुआ है। राज्यसभा में भी शनिवार को राणा सांगा का नाम लेकर के सपा सांसद ने एक कमेंट किया है, जिसको लेकर के क्या कहेंगे? औरंगजेब के प्रति भी किसी के व्यवहार से, किसी के टिप्पणी से, किसी के विचार से अगर सहानुभूति झलकती हो तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के विचार और इस तरह की भावना कभी भारत के हित में नहीं हो सकती। औरंगजेब एक आक्रांता था, देश को लूटने के लिए आया था। देश की माँ बहनों की इज्जत आबरू से इन लोगों ने खिलवाड़ किया और ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने की भावना अगर कुछ लोगों को है तो ये तो दुर्भाग्य है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा केवल इतिहास के पन्ने खंगाल रही है, वर्तमान में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार रही तो सैयद सलार मसूद जो गजनवी का भांजा था, आक्रांता था, बहराइच के अंदर उसकी मज़ारों को सजाने का काम अखिलेश जी की सरकार ने किया था। मैं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि अभी बदायूं में, संभल में सैयद सलार मसूद के नाम पर लगने वाले मेले और प्रदर्शनी को हमारी सरकार ने प्रतिबंधित किया है। मैं इस बात के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मैंने निवेदन प्रस्तुत किया है कि सैयद सलार मसूद के नाम पर सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगता है तो बहराइच और श्रावस्ती में लगता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। तो जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिला है तो आतंकवादियों को महिमा मंडित, आक्रांताओं को महिमा मंडित
देश विरोधी ताकतों को प्रश्रय देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी, तब हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनका सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। चंदौली भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के काफ़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कब तक यहाँ पे सूची जारी होगी? हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है वो तय कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि कहीं से कोई परेशान होने की बात नहीं है। अभी चंदौली भी रुका है, बनारस भी रुका है, हमारा जौनपुर भी रुका है, मिर्ज़ापुर। संगठन की एक प्रक्रिया है, एक सहमति बनाकर हम आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर सबके विचारों को आत्मसात करके तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारे अच्छे अध्यक्ष आएंगे। आगे आगामी 2027 के चुनाव को लेकर के आपकी सहयोगी पार्टियां जो है अपने मुद्दों को लेकर के आगे आ गई। कल संजय निषाद आए थे, रथ यात्रा निकाले और अपनी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर संजय निषाद जी से मेरा सुझाव है कि एक उचित प्लेटफार्म पर उनको चर्चा करनी चाहिए। और जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको स्वतंत्रता है, वो जब चाहें तब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर सकते हैं, जब चाहें उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से बात कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का ना ही कोई प्रतिबंध है, ना ही कहीं रोक टोक है। तो अपनी बात को उचित जगह रखेंगे तब जाकर उनकी बात आगे बढ़ेगी। बाकी उनकी पार्टी है, वो लोग अपने तरीके से अपने संगठन का काम, अपनी पार्टी का काम कर सकते हैं। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में बैंक की धोखाधड़ी बढ़ी है, लोग परेशान हैं। अब धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार और घोटालों पर अगर कांग्रेस प्रतिक्रिया कर रही है तो मैं समझता हूँ कि देश हंसेगा ही, ज़्यादा अच्छा है। हम चाहेंगे